हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि किस तरह से उनको ड्रॉ करते हैं। बच्चों, आपको ट्रायंगल्स, आप सब जानते हैं ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। हम इजीली अगर हमें उनमें से तीनों साइड्स की लेंथ पता है तो हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, या उसकी कोई भी 2 साइड की लेंथ और एक एंगल पता है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल को, या उसके किसी दोनों एंगल का और एक साइड का पता है तब भी हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हमें चारों साइड्स की लेंथ पता है केवल, तो हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते और उसको हम इजीली उनको बेंड करके उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में बच्चों 10 चीज़ें होती हैं। 4 तो क्वाड्रिलेटरल की लेंथ होती हैं, 4 उसके 2 उसके डायगोनल्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। तो इस तरह से टोटल 10 चीज़ें होती हैं। 10 में से हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कम से कम 5 चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अब हम अलग अलग एग्जाम्पल की हेल्प से अलग अलग तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसकी हमें चारों साइड्स की लेंथ पता है और डायगोनल की लेंथ पता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चारों साइड्स दी हुई हैं उनमें से किसी भी एक सेगमेंट का 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने सबसे पहले डायगोनल बनाया है, एक लाइन बनाई है 7 सेंटीमीटर जो कि उसका डायगोनल है। उसके बाद ए पॉइंट से हमने एक लाइन ए बी बना सकते हैं 3.8 सेंटीमीटर की, और एक हम आर्क लगाएंगे और उसके बाद सी को सेंटर मान करके हम एक रेडियस 5.6 का लेंगे कंपास में और उससे फिर दूसरा आर्क लगाएंगे जो कि बी पॉइंट पे होगा। तो इस जहाँ पर वो दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे उसको हम लाइन से मिला देंगे, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ करके बताया हुआ है। पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया, ये ए सी 7 सेंटीमीटर का। ए को पॉइंट रखकर हमने 3.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और सी को पॉइंट रख करके 5.6 का। अब ये बी पॉइंट हमें मिल गया। अब हमने इसको बी ए से और सी से मिला दिया। इसी तरह हम ए डी का मेजरमेंट आर्क में लेके लगाएंगे 5.4 और सी पर कंपास रख करके फिर हम 4.9 का आर्क लगाएंगे। जहाँ पर ये दोनों आर्क कट करते हैं वो पॉइंट डी मिल जाता है और हम उसको ए से और सी से कनेक्ट करके इस तरह हम अपना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें चारों साइड्स और एक डायगोनल की लेंथ पता है। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें इसी तरह के कुछ डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने हैं जिनकी हमें चारों साइड्स दी हुई हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है। इसके बाद हम दूसरी तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखते हैं जिसमें कि हमें 3 साइड्स दी हुई हैं और 2 डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है। तो उसे बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट सी डी बनाना है। जो साइड्स दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर क्वाड्रिलेटरल की एक साइड दी हुई है, उसको ड्रॉ करेंगे जैसे यहाँ पर ये बनाया है। उसके बाद सी को सेंटर मानकर सी बी की लेंथ कंपास में लेकर एक आर्क लगाएंगे और डी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे डी बी की लेंथ का। तो इस तरह से जहाँ पर ये पॉइंट कट करते हैं, जो हमें डायगोनल की लेंथ दी हुई है डी बी, उसको आर्क मान के कट करेंगे तो बी पॉइंट मिल जाएगा। फिर हम ये डायगोनल मैच करके ये सी बी और डी बी को मिला सकते हैं। उसके बाद बी सी को हम सेंटर मान करके जो दूसरे डायगोनल की लेंथ दी हुई है सी ए की, वो आर्क लगाएंगे और डी को सेंटर मान करके जो दूसरी साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर की, उसको आर्क लगाएंगे। तो इस तरह से हम एक क्वाड्रिलेटरल को इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कि 3 साइड्स और 2 डायगोनल दिए हुए हैं। 2 साइड और 3 साइड और दोनों डायगोनल की लेंथ को मेज़र करके, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल में किया, इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि हमें उसकी तीनों साइड और उन साइड्स में जो एंगल हैं 2, वो एंगल पता है। तो 3 साइड और 2 एंगल, हमें 5 चीज़ें पता हैं, तब हम क्वाड्रिलेटरल किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जो एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, 3 साइड्स दी हुई हैं बी सी, जो एंगल दिए हुए हैं बी और सी, उनकी जो लाइन सेगमेंट है बी सी, वो बनाएंगे। जैसे यहाँ पर बी सी बनाया 4.8 सेंटीमीटर का। फिर बी को सेंटर मान करके हम
एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, एंगल भी 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे पहले, और उसके बाद हम आर्क लगाएंगे जितनी लाइन सेगमेंट हमें BC ये BA दिया हुआ है, BE। इसी तरह से C का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री दिया हुआ है जैसे यहाँ पर के, और उसकी CD की लेंथ कट करेंगे और फिर बाद में A और D को मिला देंगे। तो इस तरह से हमें डिजायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वाड्रिलेटरल हमको ड्रॉ करने हैं। इसके बाद फोर्थ तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखते हैं, जिसमें कि 3 एंगल और 2 उसकी साइड्स दी हुई हैं जो उसमें इंक्लूडेड हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है हमें BC, वो बनाएंगे जिसके दोनों साइड के एंगल हमें दे रखे हैं। तो लाइन BC ड्रॉ करी जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में दिखा रखा है। उसके बाद B पर सेंटर मान के हम CBE 105 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, और BA जो कि जिसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, वो आर्क हम उसमें से कट कर देंगे। तो हमें ये BA मिल गया। अब A को सेंटर मान करके हम AF 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और उसमें से फिर AD की जो लेंथ दी हुई है उसको हम कट करेंगे। इसी तरह से C पर A पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया और C पर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को D पॉइंट पर कट करेंगी, उसको हम A से मिला देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। इसी तरह से इस एक्सरसाइज में सब क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कुछ अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखते हैं। यहाँ पर एक रोम्बस बनाना है हमें, जिसमें कि साइड दी हुई है और एक डायगोनल दिया हुआ है। बच्चों, आप सबको पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले डायगोनल को ड्रॉ करेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद चारों साइड सेम है तो हम उसमें दोनों सिरों पर आर्क लेके, जो साइड दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, उसके आर्क लगाएंगे। जैसे A पर पॉइंट सेंटर रख के हमने आर्क लगाया और C पर सेंटर रख के आर्क लगाया, तो जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करते हैं B पॉइंट पर, उससे हम AB को मिलाएंगे और BC को मिलाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में करेंगे तो हमें पॉइंट D मिल जाएगा और हमारा रोम्बस मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर भी हमें एक रोम्बस बनाना है जिसके डायगोनल दिए हुए हैं 6 और 4 सेंटीमीटर के। दोनों डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है और PR जो कि 6 सेंटीमीटर का है, और फिर उसमें से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में दिखाया। PR हमने बनाया पहले 6 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ऐसे बाइसेक्टर बनाएंगे जो कि इक्वल पार्ट में दूसरा डायगोनल जो है उसको डिवाइड करेगा। फिर जो हमें कटिंग पॉइंट मिलेंगे उन चारों को हम मिला देंगे तो हमारा रोम्बस बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें का एक डायगोनल दिया है और दोनों डायगोनल के बीच का एंगल दिया है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 7 सेंटीमीटर की, और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है PR का, ये हमने बनाया, तो उससे हमें O पॉइंट मिल गया जो कि सेंटर पॉइंट था। अब O को सेंटर मानकर हम AB ड्रॉ कर सकते हैं और उस पर हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और हम इस तरह से यहाँ पर 3.5 दूसरी डायरेक्शन में, और इस तरह से ही हमारे डायगोनल मिल गए, और हम उसको फिर चारों साइड्स को मिला करके अपना रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हमें रोम्बस और डायगोनल ड्रॉ करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में सीखा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।